जो सीरीज चैप्टर पढ़ा था वो रैंकिंग नहीं है, ठीक है, रैंकिंग थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसको सीटिंग अरेंजमेंट भी, ये सीटिंग अरेंजमेंट से भी अलग टॉपिक है, ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये सीटिंग अरेंजमेंट से डिफरेंट टॉपिक है रैंकिंग। इसको हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था, ठीक है, हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था इसमें होता है कि एक पंक्ति में, है ना, एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है, सोहन बाएं से 16वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इस टाइप की क्वेश्चन होता है। तो आप लोग इसको सीटिंग अरेंजमेंट में समझना, हालांकि सीटिंग अरेंजमेंट में भी हम लोगों को बैठाते हैं, है ना, किसमें बैठाते हैं, हम पंक्ति में बैठाते हैं या सर्कुलर फॉर्म में बैठाते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है, रैंकिंग चैप्टर अलग है, दोनों ही चैप्टर्स में हम अरेंजमेंट करते हैं, है ना। मोहन दाएं से 12वें स्थान पर है, सोहन दाएं से 16वें स्थान पर है, कक्षा में रोहन का 20वां स्थान है। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें रैंक अलॉट होती है, जिसमें रैंक अलॉट होती है, जिसमें स्थान दिया जाता है, पोजीशन दी जाती है, वो रैंकिंग चैप्टर के अंदर आते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, सीटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, समझ लो देवेश, थोड़ा सा करो। हाँ जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, वो बिल्कुल अलग है सीटिंग अरेंजमेंट। पजल चैप्टर भी बिल्कुल अलग है, पजल चैप्टर भी बिल्कुल अलग है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो हमारे एग्जाम में रैंकिंग के ना दो टाइप की अरेंजमेंट बनती है रैंकिंग की। एक तो अरेंजमेंट बनती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक तो अरेंजमेंट बनती है हॉरिजॉन्टल, और एक अरेंजमेंट जो बनती है हमारी वो बनती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझ गए होंगे, हिंदी में इसको कह सकते हैं क्षैतिज अरेंजमेंट, हिंदी में इसको कह सकते हैं क्षैतिज अरेंजमेंट। और वर्टिकल अरेंजमेंट को आप समझ गए होंगे, इसको कह सकते हैं लंबवत, है ना, इसको कह सकते हैं लंबवत, यानी कि खड़ी कतार, जब हम लोगों को कतार में बैठाते हैं, जब हम लोगों को पंक्ति में बैठाते हैं, ठीक है, किसमें बैठाते हैं, पंक्ति में बैठाते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब रो में बैठाते हैं, और वर्टिकल मतलब जब हम पर्सन्स को किसमें बैठाते हैं, कॉलम में बैठाते हैं। देखो अरेंजमेंट कोई भी हो, अरेंजमेंट चाहे हॉरिजॉन्टल हो, अरेंजमेंट चाहे वर्टिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने का तरीका अलग है, दोनों का कांसेप्ट एकदम सेम है। हॉरिजॉन्टल में हम यूज करते हैं बेटा लेफ्ट और राइट, हॉरिजॉन्टल में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं लेफ्ट और राइट। जैसे हम बोलेंगे बाएं से 10वें स्थान पर, या फिर हम बोलेंगे दाएं से 10वें स्थान पर, समझ रहे हो। जबकि वर्टिकल रैंकिंग में जो टर्म्स यूज होती है वो यूज होती है टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। वर्टिकल रैंकिंग में हम बोलते हैं ऊपर से 10वें स्थान पर, या फिर हम बोलते हैं नीचे से 10वें स्थान पर, समझ लो। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का कांसेप्ट एक ही है, ठीक है, कहने का तरीका अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है, ठीक है, हाँ, मतलब एक ही है दोनों का, चाहे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोले चाहे वर्टिकल रैंकिंग बोले। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में बेसिक सा कांसेप्ट है, पहले तो हम उस कांसेप्ट को समझेंगे, लेकिन जब हम चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब हमें उस कांसेप्ट की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक डिफरेंट ट्रिक से। मैं आपको एक सिंगल ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के बाद, है ना, उस ट्रिक के बाद ये पूरा चैप्टर आप बना दोगे, पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है, एक बेसिक से ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, उस ट्रिक के बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, समझ लो। चाहे इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सारे क्वेश्चन बना दोगे, है ना, सिर्फ दो बेसिक कांसेप्ट है, उसी को हम ट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिफरेंट टाइप मतलब दुनिया का कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन जाए, आप सारे क्वेश्चन बना डालोगे, सारे के सारे। न्यू एडिशन फोर्थ का इंतजार मत करो, जो है अभी अप टू डेट है बुक, समझ रहे हो। चलिए, तो पहले तो मैं इस चैप्टर का बेसिक कांसेप्ट समझाता हूं कि वो बेसिक कांसेप्ट एक्चुअली है क्या, क्या है वो बेसिक कांसेप्ट। जैसे एक पंक्ति है, एक पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, एक पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस पंक्ति में 15 लोग बैठे हैं। ये पंक्ति का बेटा है लेफ्ट हैंड। देखो पंक्ति के जो लेफ्ट और राइट हैंड होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में आपने पढ़ा था, लेफ्ट और राइट हैंड बिल्कुल सेम कांसेप्ट यहाँ पर भी है ना। जो लेफ्ट हैंड हमारा वो इसका, जो राइट हैंड हमारा वो इसका। अच्छा, किसी भी पर्सन का जो राइट होगा वो हमारा राइट है, किसी भी पर्सन का जो लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट है, इसका दायां हमारा दायां, इसका बायां हमारा बायां, समझ लो। ये पंक्ति का कौन सा हैंड हो गया, ये पंक्ति का राइट हैंड हो गया। हिंदी में कह सकते हैं इसको हम बायां छोर, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं बायां छोर, और हिंदी में इसको हम कह सकते हैं दायां छोर, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं दायां छोर, समझ लो। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि पंक्ति है, इस पंक्ति में कई सारे लोग बैठे हैं और ये है निशा, है ना, इसका नाम है निशा, ये निशा है। क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो निशा है ये बाईं ओर से कितने स्थान पर है? कल का पीएनजी नहीं मिला, 1 2 3 4 5 6, बेटा ये जो निशा है ये बाईं ओर से छठे स्थान पर है कि नहीं है सर? बाईं ओर से छठे स्थान पर, जी हाँ सर, बिल्कुल बाईं ओर से छठे स्थान पर। अच्छा, इसी निशा की पोजीशन अगर मैं दाईं ओर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर। पहले तो आप ये क्रॉस चेक करो, क्या मैंने निशा की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल सही की है? क्या मैंने निशा काउंट करो, काउंट, क्या निशा की जो रैंकिंग हो रही है बिल्कुल सही हो रही है सर? बाईं ओर से कितनी है? 1 2 3 4 5 6, सर जो निशा है डेफिनेटली बाईं ओर से छठे स्थान पर है, हम फिगर में देख पा रहे हैं। और यही जो निशा है वो दाईं ओर से कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम देख पा रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पर्संस की वैल्यू कितनी है, ये बताओ। इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है बेटा? निशा बाईं ओर से छठे स्थान पर है और यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, यही निशा दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। लेकिन जब मैंने निशा को लेफ्ट और राइट हैंड से काउंट किया तो निशा कितनी बार काउंट हो रही है? 2 बार काउंट हो रही है। निशा दो तरफ से काउंट हो रही है, लेफ्ट हैंड से भी काउंट हो गई, राइट हैंड से भी काउंट हो गई। इसलिए जब हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू निकालेंगे तो जब मैं निशा की रैंक को दोनों तरफ से जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस का 1 करना पड़ेगा, तभी तो टोटल पर्सन निकलेंगे। यानी कि फॉर्मूला में इस तरीके से बना सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस की जो वैल्यू होती है वो होती है लेफ्ट हैंड से रैंक प्लस उसी पर्सन की राइट हैंड से रैंक, है ना, और उसके बाद हम ये घटा देंगे। तो यही इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट है। यही इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट है कि कुल व्यक्तियों की संख्या होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आप समझ गए होंगे कि माइनस 1 क्यों किया हमने, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि माइनस 1 क्यों किया। तो बाबू कुल पर्सन की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? क्या निकल कर आ रही है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या निकल कर आ रहा है सर? टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ रहा है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता है और किसी व्यक्ति की रैंक मुझे राइट हैंड से पता है और उसकी रैंक मुझे लेफ्ट हैंड से पता करनी है, तो फॉर्मूले को ध्यान से देखना। अगर मुझे लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है तो बेटा माइनस 1 जब इधर जाएगा, माइनस 1 जब इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो टोटल प्लस 1 हो जाएगा, भाई ये वैल्यू टी है। जब माइनस 1 जब इधर जाएगा तो टी प्लस 1 हो जाएगा, टोटल प्लस 1, और राइट हो जाएगा माइनस का राइट। आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का कांसेप्ट याद आ गया होगा। जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कभी भी टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं, हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। आप समझ गए ना टोटल प्लस 1 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि जब फॉर्मूले से मैं लेफ्ट की वैल्यू निकालूंगा तो टोटल प्लस 1 माइनस का राइट होता है। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकालोगे तो टोटल में से नहीं एक ज्यादा में से घटाओगे, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाते हैं। ये कांसेप्ट हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में पढ़ चुके थे, ठीक है। आप फिगर ध्यान से देखो, ये जो निशा है बेटा ये दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अगर आपको निशा की पोजीशन लेफ्ट हैंड से ना पता हो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है, टोटल कितने पर्सन है? 15 है, 15 है, तो बेटा क्या मैं 15 में से 10 को घटाऊंगा? नहीं, मैं कितने में से घटाऊंगा? 16 में से। तो बाबू 16 माइनस का 10, तो देखो ये पोजीशन आ जाएगी 6 निकल के। या फिर मैं कहूं 16 माइनस का 6, तो ये पोजीशन आ जाएगी 10 निकल के। 16 माइनस का 6 10, बेटा 10 माइनस से क्यों घटा रहे हैं सर जी? 9 भी तो लिख सकते हैं। कहां 9 लिख सकते हैं? अबे तुम बिल्कुल उल्लू हो गया। कांसेप्ट पे चलोगे, रट्टा लगाओगे, कांसेप्ट सीखो, कांसेप्ट समझ लो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, दोनों तरफ से रैंक को ऐड करके माइनस का 1 कर देते हैं, ठीक है। हां जी, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं? टोटल प्लस 1 में से घटाना होता है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं? टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं पोजीशन को। तो हमारे कितने फॉर्मूले निकल कर आ गए? 3 फॉर्मूले निकल कर आ गए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, और अगर लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है तो टोटल प्लस 1 माइनस राइट। फॉर्मूला कोई भी बच्चा रटेगा नहीं, समझेगा। और अगर राइट हैंड से रैंक निकालनी है तो टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा ज्यादा में से घटाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू के लिए दोनों तरफ से रैंक जोड़ के माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूले बेटा, ये फॉर्मूले बने जब हम लेफ्ट और राइट का यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई बाएं से रैंक प्लस दाएं से रैंक
दोनों तरफ से रैंक निकाल के माइनस का 1 कर दो। और अगर बाएं से रैंक निकालनी है तुम्हें तो क्या करना है, कुल में से नहीं घटाना, कुल प्लस 1 में से दाएं वाली रैंक घटा दो। और अगर तुम्हें दाएं से रैंक निकालनी है तो क्या करना है, कुल में से नहीं घटाना, कुल प्लस 1 में से बाएं वाली रैंक घटा दो। तो ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे ये हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, कोई डिफरेंस 2022 थोड़ा बहुत अंतर है, 2 4 5 क्वेश्चंस ऐड हुए एक्स्ट्रा। हाँ जी, कुल प्लस 1 में से बाएं घटा दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर यही फॉर्मूले आपको वर्टिकल रैंकिंग के लिए लिखने हैं तो बेटा वर्टिकल रैंकिंग के लिए फॉर्मूले क्या बनेंगे, वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे, टॉप, वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे, टॉप प्लस बॉटम, ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक, और फिर क्या कर देंगे हम, माइनस का बंद कर देंगे। समझ लो, यही तो सेम फॉर्मूला बनेगा। और टॉप की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल प्लस 1 माइनस का बॉटम, या फिर मैं कहूं बॉटम से वैल्यू कैसे निकालोगे, बॉटम से वैल्यू निकालोगे टोटल प्लस 1 माइनस का टॉप। रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो बाबू कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ऊपर से स्थान आपको पता है प्लस नीचे से स्थान पता है किसी व्यक्ति का, जोड़ के 1 घटा दो। अगर मान लो ऊपर से स्थान निकालना है तो आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पता है, उसमें 1 जोड़ के नीचे वाला स्थान घटा दो। समझ रहे हो। और अगर आपको नीचे से स्थान निकालना है तो आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पता है, उसमें 1 जोड़ के ऊपर वाला स्थान घटा दो। किसी भी फॉर्मूले को रटना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और हम ये जो हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं इन फॉर्मूले में यूज करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कैसे होगा।